हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं और टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन और चैप्टर क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, और ये पैकिंग फ्रैक्शन है कि ये भी जो है न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। स्टेबिलिटी मीन्स अस्थाई। तो हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, है ना। स्मॉल एफ से पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी तरह से देखिएगा बच्चों, 100% की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, है ना। और एक बार आप समझ गए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए एकदम बोर्ड पर नज़र रखिए। 15 मिनट का ये वीडियो है, 15 मिनट बोर्ड पर नज़र रखिए 100%। और ये सब टॉपिक से कंपटीशन में बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, इसलिए पूरी तरह से वीडियो को देखिए। मैं यही बोलूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन है क्या। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोपिक मास एंड मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, मास नंबर। यानी कहता है कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है डिफरेंस बिटवीन आइसोटोपिक मास। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आइसोटोपिक मास डिफरेंस बिटवीन, यानी आइसोटोपिक मास और मास नंबर के बीच का डिफरेंस, अंतर। तो यहाँ मास नंबर लिखेंगे, मास नंबर, और डिवाइडेड बाय मास नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। और इसको जो है 10 के पावर 4 से, चूंकि इसका वैल्यू निग्लिजिबल होता है, इसलिए सहूलियत के लिए 10 टू द पावर 4 से हम लोग मल्टीप्लाइड कर दिए, ठीक है। तो बच्चों इसको, यही आपका फॉर्मूला हुआ और इसी फॉर्मूला से आपका मैथ बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, therefore it is multiplied by 10 to the power 4 कन्वेनियंस, मैंने सहूलियत के लिए 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले इसको नोट कर लिया जाए बच्चों। अब हम लोग इस पर सवाल क्वेश्चन जो है बना लेते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा जाए, है ना। क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन of helium
है ना, इट्स आइसोटोपिक मास दिया हुआ है 4.0039 AMU। देखिए कहता है कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, इट्स आइसोटोपिक मास इतना दिया हुआ है ना। फॉर्मूला पर सीधे आप बैठा दीजिए, फॉर्मूला पर बैठाइएगा, यानी F बराबर, यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए, F बराबर आइसोटोपिक मास दिया हुआ है 4.0039 और मास नंबर क्या होगा हीलियम का 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.0039 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब ये पॉइंट को काट दीजिए, 4 जीरो लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 39/4 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ भी है 10 टू द पावर 4, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 39/4, 9 चौक 36, यानी 9.75। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही सही होगा। ठीक है, तो आप इसको बनाइए, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, यहाँ जो है हीलियम की जगह पर हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, Cl। क्या है? Cl, क्लोरीन है ना, Cl 17 नंबर पर है, इसका मास है 35 और आइसोटोपिक मास जो है दिया हुआ है 34.98 AMU, है ना, 34.98, है ना। फॉर्मूला पर बैठाइए, आसान है, जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह से भी आपका बनेगा, यानी F पैकिंग फ्रैक्शन, आइसोटोपिक मास दिया हुआ है 34.98 और मास नंबर दिया हुआ है 35 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 10 टू द पावर 4, यही न है। अब आप इसको इसमें से इसको घटा लीजिए तो क्या आएगा, -0.02 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, इस पॉइंट को 2 जीरो नीचे लिखिए, यहाँ हो जाएगा, यानी -2 और बटे 35 2 जीरो इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ऐसे कर देंगे इसको, 1 जीरो यहाँ लिख दीजिए, 1 जीरो यहाँ लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। यानी यहाँ हम लोग लेते हैं -20/3.5, 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 या 1 छोतिया 18, 5 चौक लगभग -5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5.7 देख लीजिए, यही आपका आंसर आया बच्चों। यानी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि पैकिंग फ्रैक्शन पहला क्वेश्चन में प्लस आया था और दूसरा क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। प्लस में आएगा इसका मतलब हुआ कि आइसोटोपिक मास ग्रेटर देन मास नंबर, और माइनस में अगर आएगा तो आइसोटोपिक मास लेस देन द मास नंबर, हमेशा याद रखिएगा ये डिसाइड। इसके बाद आपसे पूछेगा कि ये पैकिंग फ्रैक्शन क्यों निकाला जाता है, तो जिस तरह से हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकाले थे और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के स्थायित्व को बताया था, उसी तरह से ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन भी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा कि द पैकिंग फ्रैक्शन
द पैकिंग फ्रैक्शन इज ऑल्सो decided the stability of न्यूक्लियस, है ना, ये भी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। बच्चों इसको नोट किया जाए। तो बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन आपको समझ में आया। मैंने क्या कहा था कि 100% की गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा, और वीडियो पूरी तरह से देखा कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।